नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक ऑफिसर की 3 अलग अलग विषय की पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है ये आपका जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके यहाँ पर ऑनगोइंग है। तो जो 3 नोटिफिकेशन आपकी 3 प्रकार की वैकेंसी, जिसमें पहली है वैज्ञानिक अधिकारी बायोलॉजी ग्रुप यानी बायोलॉजी ग्रुप की आपकी पहली पोस्ट है, दूसरी है आपकी केमिस्ट्री ग्रुप की और तीसरी पोस्ट है आपकी फिजिक्स ग्रुप की। तो इसमें इसके ऑनलाइन फॉर्म ये आपके यहाँ पर ऑनगोइंग है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 मई 2026 रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, कंप्लीट जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने से पहले एक बार इन तीनों नोटिफिकेशन को आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपको रहने वाली। साथ ही इनकी जो सिलेबस है, सिलेबस को भी ऑफिशियल जारी किया है, जिसमें आपका बायोलॉजी ग्रुप का सिलेबस को एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है और आपका फिजिक्स ग्रुप का भी जारी कर दिया। अभी आपका केमिस्ट्री ग्रुप का रह गया है, तो जैसा ही उसका आपका सिलेबस आएगा तो उसका भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो बायोलॉजी ग्रुप है और फिजिक्स ग्रुप, इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है सिलेबस का, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन हमारा है बायोलॉजी ग्रुप का है, यहाँ पर देख सकते हैं, और आपकी एग्जाम की डेट भी देख लीजिए। और अभी सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है, यहाँ पर हार्ड कॉपी सेंड यानी अभिलेख आपको सेंड करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार हम इसमें शॉर्ट में। तो यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करें तो 25 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है। पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल आपके पास एमएससी होना चाहिए, इनमें से एमएससी किसी में भी, बॉटनी, जूलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायो साइंस या लाइफ साइंस या फॉरेंसिक विज्ञान में कम से कम सेकंड क्लास से पास यहाँ पर आप हैं एमएससी, तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपने बीएससी में आपके सब्जेक्ट रहे हैं, बीएससी में सब्जेक्ट आपके इनमें से जो आपको दिए गए हैं, जैसे आपका कॉम्बिनेशन में आपका बॉटनी है तो केमिस्ट्री होना चाहिए, इसी प्रकार से कोई इनमें से एक आपका सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए और इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर होना चाहिए। इन दोनों में से जो कॉम्बिनेशन दिया है, इन दो में से भी आपके बीएससी में होने चाहिए, तो अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इसमें अन्य जानकारी को यहाँ पर आप इसको मिनिमम एज 21 साल, अधिकतम आपकी 40 पर रहेगी और आपकी एज 1/1/2027 के अनुसार कैलकुलेट आपकी की जाएगी। तो दूसरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, हमारा जो केमिस्ट्री ग्रुप का है, इसकी भी सेम डेट आपकी यहाँ पर सेम आपकी एग्जाम की डेट है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और बाकी फीस की बात करें तो अभी आपकी लेट फीस है, जब आप 20 तारीख के बाद फिल करेंगे तब आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल होगी, तो आपको 20 तारीख से पहले ही फॉर्म को फिल कर देना, आपको लेट फीस को वेट आपको नहीं करना है। तो इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी के बाद शॉर्ट में। तो इसमें टोटल आपकी 36 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपके पास एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ग्रेजुएशन में रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, कोई एक विषय आपके पास बीएससी में भी होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा नोटिफिकेशन है आपका जो फिजिक्स ग्रुप का है, इसमें भी सेम आपकी डेट यहाँ पर रहेगी। तो इसमें हम एक बार आपको क्वालिफिकेशन और दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पर 20 वैकेंसी निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में आपकी हैं और उसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप सिंपल एमएससी पास हैं, तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर बनने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हो या फिर फॉरेंसिक साइंस में न्यूनतम 2य श्रेणी के साथ एमएससी किए हों तो अप्लाई कर सकती हैं। और जो आपने बीएससी किया है तो बीएससी में इनमें से आपकी 2 विषय होना चाहिए, या तो आपके पास फिजिक्स हो या भौतिक या पर फॉरेंसिक हो या बैलिस्टिक हो, इनमें से, या फिर आपके यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इनमें से कोई होना चाहिए। और दूसरा आपका इनमें से भी आपको होना चाहिए, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो या यहाँ पर फॉरेंसिक रसायन हो, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। तो आप ब्राउजर में सिंपल टाइप कीजिए एमपीपीएससी और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे आप, सिंपल सा इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन अप्लाई दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो लिंक दिख रहा है, किसी भी लिंक पर आपको यहाँ पर अभी क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य और एग्जाम भी चल रहे हैं, तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो अप्लाई इसको आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए, तो यहाँ पर देखिए आपका
वैकेंसी दिख रही है। जो अभ्यर्थी बायोलॉजी ग्रुप से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। और जो कैंडिडेट फिजिक्स यहाँ पर केमिस्ट्री ग्रुप से अप्लाई करना चाहता है तो उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस लिंक पर क्लिक करेंगे। और जो कैंडिडेट फिजिक्स ग्रुप से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तीनों में से प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। सेम आपको फोटो, सिग्नेचर, डायमेंशन आपका सभी का सेम रहेगा। और आपको खासकर बहुत से अभ्यर्थी को अकाउंट में नाम फिल करते तो उस टाइम एक एरर आ रहा है और आपके फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है। तो इन सभी की समस्या का जो उचित समाधान होगा हमारे द्वारा बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिए। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम जैसे यहाँ पर फिजिक्स ग्रुप को अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसके पहले हमने बायोलॉजी ग्रुप और केमिस्ट्री ग्रुप का आपको अप्लाई करने का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। दोनों की लिंक आपको हम बायोलॉजी ग्रुप और केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से लिंक दे देंगे, या आप इसी वीडियो को देख सकते हैं। प्रोसेस सभी की यहाँ पर सेम ही रहेगी, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर फिजिक्स ग्रुप को अप्लाई करके दिखा देते हैं तो इस लिंक पर हम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया इसको एक्सेप्ट करना है। आपको सिंपल सा क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो विज्ञापन आपको ब्लू कलर का लिंक दिख रही है ये सेकंड वाली, इन दोनों पर क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए ना, अन्यथा आगे आपका नहीं बढ़ेगा। तो इस पर आप क्लिक करते हैं आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये शुद्धि पत्र आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इस शुद्धि पत्र में पहले इन्होंने बोला था कि जो दिव्यांगजन के अभ्यर्थी हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने इस शब्द को हटा दिया। तो इसका मतलब है जो डिसेबल वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर आएंगे, नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आई एक्सेप्ट आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। सबसे पहले आपको जो विषय है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एमएससी का वो सिलेक्ट करना है। तो आपने फिजिक्स किया है, फिजिक्स आपका रहा है या फॉरेंसिक साइंस रहा है, तो जैसे पर फिजिक्स सेलेक्ट कर देते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट रहा वो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातक विषय का विषय चुनना है आपको। तो पहले आपका ग्रेजुएशन में आपके बीएससी में कौन सी सब्जेक्ट रहा है आपका, एक यहाँ पर जैसे फिजिक्स रहा है या फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक प्लास्टिक्स, तो जैसे यहाँ पर फिजिक्स सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बीएससी में दूसरा सब्जेक्ट कौन सा रहा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हमारा केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए तो केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करनी है। और ध्यान दीजिए आपकी खासकर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में और आप सबमिट कर देते हैं तो पूरी डिटेल एडिट हो जाएगी, लेकिन नाम आपका सुधरेगा नहीं। तो इसलिए आपको नाम में स्पेलिंग खासकर चेक करके ही फिल करना है, चाहे आप स्वयं फिल कर रहे हो या कहीं किसी से वर्क ऑफिस से फिल करा रहे हो। तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि आपका मिडिल नेम मार्कशीट में लिखा है तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट नेम, यदि सरनेम भी आपका मार्कशीट में लिखा है तो फिल करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर इस प्रकार का कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। आपकी यहाँ पर सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ईयर इस प्रकार से ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ आ जाएगा, तो मंथ को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी डेट को सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है तो यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल कीजिए कैपिटल लेटर में ही। नेक्स्ट यहाँ पर मदर का नाम, तो अपनी मदर का नाम आपको फिल करना है। और यहाँ पर देखिए जेंडर, तो मेल है फीमेल है, इस प्रकार से अपने अनुसार पर जेंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को यहाँ पर स्क्रॉल करते चले आना है। तो विवाह संबंधित विवरण, तो क्या अभ्यर्थी विवाहित है, आप मैरिड हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो आप अपनी पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। यदि आप मेल है तो यहाँ पर पत्नी का नाम फिल करेंगे, फीमेल फिल कर रहे हैं तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है जीवित बच्चों की संख्या, तो आपके यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 0 1 2 3 जो भी है पर इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं 1 तो यहाँ पर 1 या 0 है तो 0, इस प्रकार से इसको रहेगा। बाकी यदि आप अनमेरिड हैं, सिंगल हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो आप सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। तो यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूआर कैटेगरी से अप्लाई ऐसे आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यूआर से हैं या एससी से हैं। इस प्रकार से एससी से हैं तो एससी सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो कास्ट का नाम है, जाति का नाम फिल करेंगे। इसी प्रकार से यदि एसटी हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे, और ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप यदि नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपकी ओबीसी आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कास्ट का नाम, आपकी जाति का नाम, जो भी आपकी जाति है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है जो भी यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र है स्थायी डिजिटल वाला, तो वो इसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप इसकी जानकारी फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जारीकर्ता का पद नाम, जो अथॉरिटी है किसके द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र इशू किया गया है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे आपका एसडीओ है तो इस प्रकार से एसडीओ या एसडीएम, या आपके में इस प्रकार का भी लिखा हो सकता है कि सब डिविजनल ऑफिसर
रेवेन्यू, इस प्रकार से भी आपको लिखा होगा, तो कुछ भी यहाँ पर समस्या नहीं है, इस प्रकार से भी फिल कर सकती है। ये आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पर आपको मेंशन रहता है। इसका देखिए नेक्स्ट है, किस जिले से आपका जारी हुआ है। जो जारी होने वाला जिला है वो अपने जिले को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए हम फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, पर्सनल जानकारी यहाँ पर आपकी तो अनुसार आपको सही तरीके से फिल करना है। अब नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो भी डिजिटल वाला सर्टिफिकेट नंबर आपका इस प्रकार से आपका, तो वो पूरा सर्टिफिकेट नंबर इसी फॉर्मेट आपका जैसा लिखा है इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। किस दिनांक आपको जारी हुआ है तो वो दिनांक यहाँ पर डेट आप फिल कर देंगे। और सभी ये जानकारी आपको चेक करके सही तरीके से फिल करना है, ताकि बाद में कोई आपको डीबी के समय कोई समस्या आपको वहाँ पर ना हो। इसको देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, तो इस प्रकार से यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है नहीं, तो इस प्रकार से यस करेंगे। डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है। तो पहले इन्होंने जो नोटिस दिया था वो यहाँ पर डिसेबल वाले अभ्यर्थी के लिए एलिजिबल नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो वो अपना परसेंट फिल कर देंगे। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट क्रमांक फिल करेंगे और आपका जो जारी होने के दिनांक वो आप फिल यहाँ से कर देंगे। और यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र भूतल में बैठने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण, इसको भी आपको सावधानी से ही फिल करना है। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की व्यवस्थित अवधि में है, यदि आपको कभी डिवेयर किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि किसी भी डिपार्टमेंट आप जॉब करते हैं मध्य प्रदेश में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है कि आप केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर भी आपको क्लिक करना है। यदि यस करते हैं तो उसके ऊपर आपको जानकारी देनी होगी कि आपने जो यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो आपका नियोक्ता है आपके पास एनओसी है या नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जानकारी यस नो में देंगे। और यदि आप सेवारत नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। जैसे पर नो पर क्लिक करते हैं तो अदर स्टेट, अब देखिए उनके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा, देख सकते हैं रोजगार पंजीयन का, तो आपके लिए कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए आपकी जो कैटेगरी वो कैटेगरी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपन चीज़ को करेंगे, तो यहाँ पर तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी बात समझिए यहाँ पर पहले। अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास जैसे रोजगार पंजीयन नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर दस्तावेज आयोग के लिए भेजेंगे तो उस टाइम फिर आपको रोजगार पंजीयन भी साथ में भेजना होगा। और जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो वो यस करेंगे। और हमारी आप सभी के लिए एक व्यक्तिगत सलाह यही है कि यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, ताकि सिलेक्शन के बाद आपको ये टेंशन ना रहे कि हमारा रोजगार पंजीयन नहीं लगा है, सब आपका फोकस इंटरव्यू पर रहे। तो आप रोजगार पंजीयन को पहले ही कर लीजिए। कैसे आपको रोजगार पंजीयन करना है तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया। अभी आपके जो MP ESB में हॉस्पिटल असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं तो उसके लिए हमने रोजगार पंजीयन का प्रोसेस बताया है। तो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो कोई भी फॉर्म फिल करें सभी के लिए रोजगार पंजीयन सेम ही रहता है। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या चैनल पर आप विजिट करके या सर्च करके स्वयं भी देख सकते हैं। तो उसको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को पहले कर लीजिए। और रोजगार पंजीयन करने के बाद यहाँ पर आप यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो पंजीयन नंबर है रोजगार पंजीयन का वो फिल करेंगे। और यहाँ पर किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया वो दिनांक यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या आप मध्य प्रदेश के आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। यदि यस करते हैं यहाँ पर आप तो आपकी नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, ज्वाइनिंग की डेट फिल करेंगे और सेवानिवृत्ति आपकी यहाँ पर आप फिल यहाँ से आप कर देंगे। यदि नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए कि आप जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जाति विवाह योजना यानी इंटर कास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और चूंकि आपने पहले यदि अनमेरिड पर टिक कर दिया है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, ना तो इसमें यस होगा ना तो नो होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या आप अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं तो सिंपल अब नो पर क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी में आपके एग्जाम होने वाले, तो फर्स्ट एग्जाम सेंटर अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। तो इतनी ही सिटी में आपके एग्जाम होंगे, तो एग्जाम फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट कीजिए, इसका दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, इसका तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए और अपना चौथा एग्जाम सेंटर आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की या मैट्रिक की जानकारी फिल करनी थी। यहाँ पर आप चाहें तो 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप
10th फिल कीजिए, या आप इस प्रकार से हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, हाई स्कूल, इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रणाली यानी सिस्टम, तो आपका ग्रेड एसजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। यदि ग्रेड एसजीपी सिस्टम है तो फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम फिल करना होगा, सिर्फ पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपका जो डायरेक्ट परसेंटेज है उसको भी कैलकुलेट करके फिल आपको करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो 10th में सभी सब्जेक्ट रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं एक एक करके। और ध्यान दीजिए, आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपने इस प्रकार से लिखा हिंदी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने हिंदी लिखा, अब इसको लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आपका रेड कलर का हो जाएगा, तो इसको रिमूव कीजिए और एक बार स्पेस देना। आपके इस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है पूर्णांक, तो आपके जो ग्रांड टोटल हैं वो कितने हैं वो अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। अब आपका अलग अलग बोर्ड का अलग अलग भी हो सकता है और अपने अनुसार फिल करेंगे। आपके बाद प्राप्तांक यानी ऑप्टेन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर अपने अनुसार फिल कीजिए। आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। नेक्स्ट है आपका बोर्ड का नाम, तो आपका जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड लिख सकते हैं, या आपका जो भी अदर सीबीएसई बोर्ड है या आपका अदर स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी अपने अनुसार फिल कीजिए। पासिंग ईयर, आपका 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे यहाँ पर आप, और जो 10th का रोल नंबर वो अपने अनुसार यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा, जो कि इसके समकक्ष का जो भी है, तो चाहे तो इस प्रकार से आप इंटरमीडिएट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से हायर, HIGHER, हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट वही ग्रेड एसजीपी सिस्टम, तो वो फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करना है, आपका जो 12th में सब्जेक्ट रहा है वो फिल करेंगे। जैसे आपका मान लीजिए इस प्रकार से आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पेस नहीं, स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना है, इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका और मैथ्स आपका, या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, इस प्रकार से फिल करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट पूर्णांक, तो आपका टोटल ग्रैंड टोटल कितना था वो फिल करेंगे अपने अनुसार, कितने ऑप्टेन मार्क को प्राप्त हुए हैं तो वो अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे, इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुई वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर आपका, रोल नंबर, इतना फिल करने के बाद नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपने जैसे बीएससी किया तो डिग्री का नाम आप फिल करेंगे, जैसे बीएससी, इस प्रकार से बीएससी फिल कीजिए। यहाँ पर आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, जो भी इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। विषय का नाम देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपका देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया है बीएससी में। और तीसरा आपका अदर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई आपको समस्या पर नहीं है। अब देखिए यदि आपका डिवीजन सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पूर्णांक है वो फिल करेंगे, प्राप्तांक फिल करेंगे, परसेंटेज फिल करेंगे, और यहाँ पर अपना डिवीजन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकंड से। और यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर आपका, रोल नंबर। और यदि आपका यहाँ पर सीजीपीए सिस्टम है तो पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट अपना जो भी आपका परसेंटेज है इस प्रकार से अपनी परसेंटेज को यहाँ पर आप अपने अनुसार फिल कर दीजिए, और आपका रोल नंबर ये सब कुछ डिटेल आप फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट एमएससी, तो आपका ऑटोमेटिक एमएससी आ जाएगा। आपके यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, तो आपका फिजिक्स ऑटोमेटिक आ गया, चूँकि आप फिजिक्स सब्जेक्ट से ही फिल कर रहे हैं। यदि आप केमिस्ट्री से फिल करेंगे तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, और बायोलॉजी ग्रुप से फिल करेंगे तो बायोलॉजी आ जाएगा। आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम वो अपने अनुसार फिल करेंगे आप। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है आपका परसेंटेज, आपका जो भी परसेंटेज वो फिल करेंगे यहाँ पर आप, और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पासिंग ईयर आपका, रोल नंबर, इतना जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा कि जो ग्रेड एसजीपी के संदर्भ में जो जानकारी आप दे रहे हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आपको इसको चेक बॉक्स को टिक करना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आपका अन्य डिटेल, तो यहाँ पर बैंक के विवरण की जानकारी और स्वयं की जानकारी देनी है जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक का नाम फिल कीजिए। जैसे आपका है HDFC या आपका SBI है तो इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आप फिल करेंगे आपके जो भी पासबुक है। इसको देखिए नेक्स्ट IFSC कोड, तो जो बैंक का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर देखेंगे तो उसमें सभी डिटेल आपको मेंशन रहती है, तो IFSC कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। शाखा का नाम आपको फिल करना, आपका ब्रांच का नाम मिल जाएगा, और ब्रांच कोड आपको फिल करना। अब यहाँ पर देखिए बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक समस्या आ रही है, वो समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जो अपना नाम फिल किया है आगे जब अपने स्टार्ट में, और यहाँ पर जब आप नाम फिल कर दिया, जैसे अपना नाम फिल किया इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल की आपने नाम फिल किया, और यहाँ पर देखिए जैसे अपने नाम फिल कर दिया, अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ में कोई स्पेस नहीं है तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ इस प्रकार का कोई एक स्पेस आ जाता है, और फिर आप जब आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से आपको एक समस्या आ सकती है कि कृपया खाता धारक का नाम ऐड करें, इस प्रकार का एक एरर आपको दिख सकता है। तो यदि आपका इस प्रकार का स्पेस है तो इसको रिमूव कर देना, और हो सकता है यदि आपके यहाँ पर नाम के अंग भी इस प्रकार का स्पेस है तो इसको आपको रिमूव करना। स्पेस का मतलब एक डिजिट ही हो जाता है, पर वर्ड हो जाता है। यदि आपने एक स्पेस दिया इसका मतलब आपका नाम यहाँ पर डिजिट का मतलब नाम यहाँ पर काउंट होता है, तो इसको रिमूव करना है आपको, तो कोई समस्या पर आपको नहीं आएगी। इसका देखिए नेक्स्ट अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे जो आपके पासबुक पर लिखा है। इसका देखिए नेक्स्ट है
जो आपके पासबुक के फ्रंट पेज जिसमें आपका अकाउंट की संबंधित जानकारी दिख रही है, तो उसको आपको आगे अपलोड भी करना होगा। तो इसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है 200 KB तक, और चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। और ध्यान दीजिए, जो पासबुक है उसके पासबुक के जो फाइल का नाम है उसमें आप सिंपल पासबुक लिख दीजिए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और फिर भी आपकी यदि अपलोड नहीं होती तो आगे इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे, तो उसको देखकर आप रिसाइज कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आपका यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका वर्तमान राज्य है वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने ज़िला को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ज़िला आ जाएगा, जो भी आपका ज़िला है इस प्रकार से। और यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कीजिए एरिया का। यहाँ पर लैंडमार्क फिल करना, कोई विशेष पहचान चिन्ह है, यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से नो मार्क्स। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका स्थायी पता, जैसा आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट है, यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो चेकबॉक्स को टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग तो इनकी अलग अलग एंट्री आप कर सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है अभ्यर्थी का फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको यहाँ पर देखिए मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो में भी आपको सिंपल वही करना है, फाइल का नाम आपको फ़ोटो कर देना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अब चलिए इसका एक बार हम डायमेंशन दिखा देते हैं, पहले अब इसको अपलोड करके देखेंगे। यदि नहीं होता तो जो आपको डायमेंशन दिखा रहे हैं इस डायमेंशन को आप रिसर्च करके देख सकते हैं। हालांकि ये डायमेंशन में बहुत पहले अलग अलग वीडियो आपको बताया, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फोटो है इसका विड्थ और हाइट आप यहाँ पर रख सकते हैं। जो विड्थ है ये आप 414 रखिए, हाइट 905 रखिए, और उसकी साइज लगभग 80-85 KB के आसपास रखेंगे। इसी प्रकार से सिग्नेचर है तो इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई है ये इसको 591 और 236, हाइट 236 रख सकते हैं। और ये पिक्सल कोई फिक्स नहीं है, अब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 414, 13 भी कर सकते हैं, 15, 16 भी कर सकते हैं। ये आपके अनुसार यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। और इसकी साइज यहाँ पर लगभग 70-80 KB के आसपास कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो पासबुक है इसकी अब यहाँ पर जो विड्थ है यानी चौड़ाई इसको आप यहाँ पर 800 रख सकते हैं, और हाइट इसकी 700 रख दीजिए, और इसकी साइज भी 85 KB या 90 KB के आसपास यहाँ पर रखिए। अब इसको रिसर्च कैसे करेंगे आप, तो वो समझ लीजिए। तो गूगल पर आप सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर, तो बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे, आप किसी भी टूल को यूज़ करके इस डायमेंशन को फिल कर सकते हैं। या इसके पहले हमने जो बायोलॉजी या केमिस्ट्री ग्रुप वाला वीडियो को बताया उसमें भी देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर अनफिल कर लेना। और आपको जो एक बात और ध्यान दीजिए, जब इसको रिसर्च करेंगे आप तो सभी के यहाँ पर मोबाइल में ऑप्शन रहता है रीनाम, तो इस प्रकार से आपका आएगा। तो आपको जो फाइल का रीनाम दिख रहा है इसको क्लिक करके यहाँ पर जैसे कुछ भी यहाँ पर लिख रहा है सभी को रिमूव करके, फोटो है तो इस प्रकार से फोटो करेंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर आप कर देंगे, और पासबुक है तो पासबुक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करेंगे, और आपको जो फोटो अपलोड करते हैं तो इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आप बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। इसके पहले हमने जो बायोलॉजी या केमिस्ट्री का बताया उसमें लास्ट में देखेंगे जहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड हो रहा है, तो उसमें एक टूल का नाम बताया, टूल वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर फिल करना है। और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर को सही से ही फिल करना है, यदि बाद में फॉर्म एडिट करते हैं तो इसी मोबाइल नंबर पहले OTP भेजा जाएगा, और जब वो OTP फिल करते हैं तब आपका फॉर्म एडिट होगा, तो गलत आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल ID वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो घोषणा पत्र आपको तो चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर को इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे आप और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आप फाइल का नाम करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है तो इसको सिंपल कर देंगे, और इसके बाद चेकबॉक्स दिख रहा है चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे, और इस कैप्चा को फिल करके आप एक बार नेक्स्ट करने से पहले सभी जानकारी को चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इस कदम को नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से पॉपअप आएगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, मदर का नाम रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर रहेगा, और आपकी कैटेगरी यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, आपने इन्होंने क्लियर बोला है कि प्रथम नाम, मिडिल नेम और लास्ट में त्रुटि सुधार नहीं होगा, तो इसलिए आपको चेक करके ही फिल करना है। सब कुछ आपका सही, तो कुछ जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है ओके पर आपको क्लिक कर देना है, और यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आप सबसे ऊपर ही देखिए तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर देखिएगा, यहाँ पर उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार की वाटर मार्क देखिएगा, फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो इसको स्क्रॉल करते हुए चले जाना आपको नीचे की ओर। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस पे करनी होगी। अब जैसे यदि आप रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं, OBC SC ST, तो यहाँ पर आपको 290 रुपये दिखेगा। और जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी हैं, जैसे अनरिजर्व से आपको अप्लाई करके दिखाया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर 540 रुपये आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए आप सिंपल सा, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप चाहे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI से करना है तो UPI सिंपल आप UPI पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पेटीएम या पे गवर्नमेंट इंडिया NDML, जिससे तो यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप जैसे UPI से करना तो सिंपल आप UPI पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, और दोबारा से फॉर्म के प्रिंट को लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं रिसिप्ट को, तो इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके इसको दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और वहाँ से आप फीस पे नहीं कर पाए, आप बैक आ चुके हैं तो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिएगा, तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ पर आप पे
कर सकते हैं। बाकी कोई एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप नो योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसकी डिटेल को फिल करके आप अपनी एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।